नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक एकेडमी में। दोस्तों आइए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के बारे में, और इसमें देखेंगे हम भिन्न के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं आखिरकार भिन्न होता क्या है। भिन्न की बात की जाए तो भिन्न एक ऐसी परिमेय संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं, जहाँ पे P और Q दोनों क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ठीक है, और एक कंडीशन और होती है भिन्न के लिए कि जहाँ पे जो Q होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख लिया जाए, यहाँ पे जैसे हो गया 1/2, तो यहाँ पे इसको हम लोग पढ़ते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हर होगा यानी कि ये P होता है अंश, और जो हर होता है वो Q। तो यहाँ पे Q जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं भिन्न के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। भिन्न के प्रकार की बात की जाए तो भिन्न जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। साधारण भिन्न यानी कि सिंपल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न, इसको कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। थर्ड है हमारा वितत भिन्न, इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। तो आइए देखते हैं बारी बारी से सबके बारे में। सबसे पहले है साधारण भिन्न, जिसको हम कहते हैं सिंपल फ्रैक्शन। साधारण भिन्न एक ऐसी परिमेय संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ पे P और Q दोनों क्या होते हैं, पूर्णांक। जहाँ पे P और Q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक, और Q जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे साधारण भिन्न। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें साधारण भिन्न के प्रकार, टाइप्स ऑफ सिंपल फ्रैक्शन। साधारण भिन्न के प्रकार में देखेंगे तो पहला आएगा इसमें सम भिन्न या उचित भिन्न, इसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन आखिर होता क्या है, जिस भिन्न में अंश छोटा हो और हर क्या हो, बड़ा। ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे अंश क्या होना चाहिए, छोटा, और हर जो होगा वो क्या होगा, बड़ा। उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सम भिन्न। ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें सम भिन्न की, तो क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे 1/2। क्या हो जाएगा, 1/2 और 5/6। यहाँ पे हम अगर ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे जो अंश है यानी कि एक, जो हर है हमारा 2 से क्या है, छोटा है। इसी तरह से अंश यहाँ पे 5 हर से क्या है, छोटा है। इसे हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर उचित भिन्न। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें विषम भिन्न। विषम भिन्न की बात करें, इसको हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जिस भिन्न में अंश बड़ा होता है, इसमें अंश क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, उसका अपोजिट होगा, उचित भिन्न का अपोजिट होगा ये विषम भिन्न। यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन का अपोजिट होगा। इसमें अंश बड़ा होगा और हर क्या होगा, छोटा होगा। उसे हम क्या कहेंगे, विषम भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। इसके एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे 3/2। क्या लिख दिया हमने, 3/2। यहाँ पे ध्यान से अगर देखेंगे तो इसका जो अंश है वो क्या है, 3 बड़ा है, जबकि हर क्या है, 2 छोटा है। ठीक है, अंश बड़ा है, हर छोटा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल अगर देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, तो जैसे हमने लिख दिया 7/6। यहाँ पे भी ध्यान से देखेंगे तो अंश जो हमारा है ये क्या है, 7 बड़ा है, और हर हमारा 6 जो है वो छोटा है। विषम भिन्न को हम लोग अनुचित भिन्न भी कहते हैं, और ऊपर जो हमने पढ़ा था प्रॉपर फ्रैक्शन, उसको हम लोग उचित भिन्न भी कहते हैं। ठीक है, विषम भिन्न यानी कि अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और जो ऊपर पढ़ा था उसको हम लोग कहेंगे उचित भिन्न या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त भिन्न, इसको हम लोग कहते हैं कंबाइंड फ्रैक्शन। इसमें क्या होगा, ऐसी भिन्न जो पूर्णांक और सम भिन्न के सम्मिलित रूप को संयुक्त भिन्न कहते हैं। इसमें क्या क्या आएगा, इसमें एक पूर्णांक होना चाहिए और दूसरा सम भिन्न होना चाहिए। सम भिन्न किसे कहते हैं, अभी हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा, सम भिन्न क्या होता है, सम भिन्न यानी कि उचित भिन्न को कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक पूर्णांक होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, सम भिन्न होना चाहिए। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग कहेंगे संयुक्त भिन्न यानी कि कंबाइंड फ्रैक्शन। इसके एग्जाम्पल की बात करें
तो ध्यान से देखते हैं, इसमें पूर्णांक की बात की है। क्या किया है? पूर्णांक की बात किया है। इसका मतलब क्या है? इसमें एक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक पूर्णांक। जैसे हमने लिख दिया 4, 4 एक क्या है? पूर्णांक है। और बोल रहा है इसमें कि दूसरा एक समभिन्न होना चाहिए। समभिन्न का मतलब इसको हम कह सकते हैं उचित भिन्न। और उचित भिन्न में अभी हमने ऊपर पढ़ा है, उचित भिन्न ऐसी भिन्न होती है जिसका अंश क्या होता है? छोटा होता है और हर होता है बड़ा। इसको हम लिख सकते हैं, अगर 1/2 लिख दें। क्या लिख दें? 1/2। इसका मतलब 4 से ही 1/2 जो हमारा ये हो जाएगा संयुक्त भिन्न। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग देख लेते हैं, जैसे 2 हो गया हमारा, ये पूर्णांक हो गया। 2 क्या है? पूर्णांक है। और अगर हम इसमें लिख देते हैं समभिन्न, समभिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में अगर लिख दें 5/6, जिसमें अंश छोटा और हर बड़ा, तो ये पूरा फ्रैक्शन जो हो जाएगा हमारा, ये पूरा का पूरा हो जाएगा संयुक्त भिन्न। नेक्स्ट दिया हुआ है इसमें इकाई भिन्न, यानी कि कहते हैं इसको यूनिट फ्रैक्शन। इकाई भिन्न क्या होती है? जिस भिन्न का अंश 1 हो और इसका जो हर हो 0 के अलावा कोई भी पूर्ण संख्या हो। इसका जो भिन्न का जो अंश होना चाहिए वो हमेशा 1 होना चाहिए, और इसका जो हर होगा वो क्या होगा? 0 के अलावा कोई भी पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, तथा हर जो होगा इसका क्या होगा? 0 के अलावा कोई भी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। इसे हम क्या कहेंगे? इकाई भिन्न कहेंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये हो जाएगा इकाई भिन्न का एग्जाम्पल। जैसे हमने लिख दिया 1/2। क्या लिख दिया? 1/2। या फिर लिख दिया 1/4, या फिर लिख दिया 1/6। तो इसमें हम अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो ये है ऊपर, इसका अंश हमेशा क्या है? 1 है। इसको हम कहेंगे इकाई भिन्न या फिर यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न को कहा जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये क्या होती है? 2 या 2 से अधिक ऐसी भिन्न जिसका मान बराबर हो, जिसका मान क्या हो? बराबर, उसे हम तुल्य भिन्न कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा तुल्य भिन्न का? 1/2, या फिर हम लिख सकते हैं 2/4। यहाँ पे अगर हम इसको कट कर दें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये जो होगा यहाँ पे ये इसके बराबर हो गया। 1/2 1/2 दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। तो इससे हम कहेंगे ये दोनों आपस में क्या है? तुल्य भिन्न है। ठीक है, जैसे 1/2 किसके तुल्य है? 2/4 के तुल्य है। ठीक है, इसी तरह अगर हम कह दें यहाँ पे 3/6, तो ये भी क्या है? हमारा तुल्य भिन्न है, जो कि 1/2 के क्या है? तुल्य है। इसको भी काटेंगे तो 1/2 ही आएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है समहर भिन्न। ये क्या होता है? 2 या 2 से अधिक ऐसी भिन्न जिनका हर समान हो समहर भिन्न कहलाती हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? देखो, समहर भिन्न जैसे कि ऐसे भिन्न जिसका हर समान हो, तो जैसे हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे 1/2, कॉमा 2 लिख दे रहे हैं, जैसे 3/2। ठीक है, 1/2, 3/2 और 4/2। तो ये क्या हो जाएगा? ऐसी भिन्न जो हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी? समहर भिन्न कहलाएंगी। ठीक है, यहाँ पे 5/2 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये भिन्न क्या हो जाएगी? समहर भिन्न कहलाएगी, जिसका हर क्या हो? समान हो। इसका हर क्या है? सबका हर क्या है? समान है। ये हो जाएगा हमारा समहर भिन्न। नेक्स्ट देखते हैं विषमहर भिन्न क्या होती हैं। ऐसी भिन्न 2 या 2 से अधिक ऐसी भिन्न जिनका हर क्या हो? असमान हो, उसे हम कहते हैं विषमहर भिन्न कहते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो विषमहर भिन्न में हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल 1/2 लिख दिया, कॉमा 5/6 लिख दिया। ठीक है, और लिख दिया 7/9। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इसका हर 2 है, 6 है, 9 है। यहाँ पे अलग अलग हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा? विषमहर भिन्न कहलाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है दशमलव भिन्न, यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन। ये क्या होता है? यदि अंश में हर से भाग दिया जाए, अंश में हर से भाग दिया जाए तो दशमलव में प्राप्त जो भी राशि होगी उसे हम दशमलव भिन्न कहेंगे। जैसे अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए, जैसे हमने लिख दिया 0.7, तो ये क्या है? दशमलव भिन्न है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7/10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कहलाएगी दशमलव भिन्न। आगे देखते हैं दशमलव भिन्न के प्रकार, टाइप्स ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। इसमें देखेंगे सम या समान दशमलव भिन्न, यानी कि लाइक फ्रैक्शन। ये क्या होता है?
दो या दो से अधिक दशमलव भिन्न में यदि दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान हो तो उसे हम सम या समान दशमलव कहलाती है। इसमें दशमलव के बाद जो संख्या होगी वो क्या होगी, समान होगी। जो डिजिट्स होंगे दशमलव के बाद वो समान होने चाहिए। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे लिखा है 0.62 हमने लिख दिया, या फिर हम बात करें 0.07। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें दशमलव के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे भी दशमलव के बाद 2 डिजिट यानी कि 2 अंक हैं। तो ये हो जाएगा, ये इसको हम कहेंगे समान दशमलव संख्या। क्या कहेंगे, समान दशमलव संख्या या फिर समान दशमलव भिन्न है ये, ठीक है, या सम भिन्न भी है। आगे दिया हुआ है विषम दशमलव भिन्न यानी अनलाइक डेसिमल। ये क्या होता है, इसको देखेंगे ध्यान से। दो या दो से अधिक दशमलव भिन्न में यदि दशमलव के बाद अंकों की संख्या भिन्न भिन्न हो तो वो उसे हम विषम दशमलव भिन्न कहेंगे। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये हो जाएगा जैसे 0.6, या फिर हमने लिख दिया 0.86। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये दशमलव के बाद यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 डिजिट है। तो ये हो जाएगा हमारा विषम दशमलव भिन्न कहलाएगी। आगे दिया हुआ है आवर्त दशमलव भिन्न। ये क्या होता है, आवर्त दशमलव भिन्न की बात करें तो वह दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद एक या अधिक अंकों की पुनरावृत्ति होती है उसे हम आवर्त दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा आवर्त दशमलव भिन्न का, जैसे हम लिख दें यहाँ पे 1/3। इसको हम अगर डेसिमल में चेंज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 0.3333, ये चलता जाएगा ऐसे। या फिर हम इसको कह सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल 0.3 के ऊपर बार लगा सकते हैं। तो ये ही कहलाएगा हमारा जो ये 3333 है, जो बार बार आता जा रहा है, अंकों की पुनरावृत्ति होती जा रही है, इसी को हम कहेंगे आवर्त दशमलव भिन्न। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आवर्त दशमलव भिन्न के प्रकार क्या होते हैं। अब इन्हीं आवर्त दशमलव भिन्न में इसमें कितने टाइप्स होते हैं। पहला है इसमें शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न। इसमें ये क्या होता है, शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न की बात करें तो वह आवर्त दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती है। इसमें जितने भी दशमलव के बाद जितने भी डिजिट्स रहेंगे उनकी सबका क्या होगा, पुनरावृत्ति होगा। इसके एग्जाम्पल की बात करें जैसे, तो अगर जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 0.3535, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो दशमलव के बाद जो अंक है उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ पे 35 फिर 35, तो इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.35 के ऊपर बार लगा सकते हैं। यहाँ पे जो भी डिजिट्स हैं उनका रिपीटिशन बार बार हो रहा है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी वही थी, वह आवर्त दशमलव जिसमें दशमलव बिंदु के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती है। तो इसमें जितने भी अंक थे उनकी पुनरावृत्ति क्या हो रही थी। आगे देखते हैं, इसमें दिया हुआ है मिश्रित आवर्त दशमलव। ये क्या होता है, मिश्रित आवर्त दशमलव की बात करें तो वह आवर्त दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद एक या दो अंकों के बाद आने वाले अंकों की पुनरावृत्ति होती है। इसमें सभी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी, बल्कि दशमलव के बाद एक आने वाले जो भी अंक होंगे उनकी पुनरावृत्ति होगी, यानी एक दो अंक को छोड़ के पुनरावृत्ति होगी। जैसे ये क्या होगा, मिश्रित आवर्त में देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल वही दिया हुआ है 0.352121। तो इसमें हम अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 35 यानी कुछ डिजिट को छोड़ के उसके बाद रिपीटिशन स्टार्ट हो गया 2121। तो इस पर हम इसको सिंपली क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 0.35 और 21 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन वही है जो ऊपर हमने पढ़ा था, उसमें जितने भी दशमलव के बाद अंक थे उनका सबका रिपीटिशन हो रहा था। जबकि इसमें क्या है कि इसमें कुछ अंक को छोड़ के, जैसे यहाँ पे 3 और 5 को छोड़ दिया गया है और बाकी 2 1 2 1 का रिपीटिशन हो रहा है, यानी पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसको हम कहेंगे मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। नेक्स्ट दिया हुआ है वितत भिन्न, यानी कि इसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। ये क्या होता है, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन ये क्या होता है, इसको देखते हैं। इस भिन्न की कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती है, क्योंकि इसके अंश और हर में कोई निश्चित नियम होता ही नहीं है। इसके कोई परिभाषा फिक्स नहीं है, इसका कोई प्रॉपर
नियमिनीय। जैसे वितत भिन्न की बात करें हम, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे हम लिख दें यहाँ पे 1/1 प्लस 1/1, यहाँ पे फिर लिख दें 1 प्लस, फिर यहाँ पे नीचे 1/1 प्लस, और ये डॉट 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 चलता रहे। इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे वितत भिन्न। ठीक है, ये क्या है? वितत भिन्न है। ठीक है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन है।